वालेकुम फ्रेंड्स। लेक्चर 3 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स का आगाज़ करते हैं। फ्रेंड्स, लेक्चर 1 के बाद लेक्चर 2 भी आपने वीडियो को देखा है जिसमें सॉफ्टवेयर से रिलेटेड तमाम इंट्रोडक्शन था। तो आज लेक्चर 3 में हम बहुत सी इम्पोर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे और आपने गौर से इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले कोर्स आउटलाइन आपको मैं डिफाइन करूंगा कि इस पूरे कोर्स में लेक्चर 3 में मैं जो आपको पढ़ाऊंगा, जिस चीज़ के बारे में मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, वो बेसिकली 8 पॉइंट्स हैं, जिनमें पहला पॉइंट है बाय एंड सेल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मार्केट में फॉरेक्स ट्रेडिंग की मार्केट में बाय क्यों किया जाता है, सेल क्यों किया जाता है, इसका एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपका मैं क्लियर करूंगा। नंबर 2, मेजर करेंसी पेयर्स इन फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट में मेजर करेंसीज कौन कौन सी है, ठीक है, उससे रिलेटेड भी आपको इंशाल्लाह इसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। नंबर 3, परसेंटेज ऑफ मेजर पेयर्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, जितनी भी पूरी दुनिया की करेंसीज है उसमें मेजर करेंसीज कितने परसेंट पे है, ठीक है, और डॉलर कितने परसेंट पे है। नंबर 4, डिफरेंस बिटवीन पेयर्स। ठीक है, पेयर्स के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं वो आपको आपसे शेयर करूंगा। फिर नंबर 5 पे बिड एंड आस्क कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपको पता है फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो है ना, दो चीज़ें बहुत अहम है। जब कोई चीज़ आप बेच रहे होते हैं तो उसका रेट कुछ और होता है, और जब आप खरीद रहे होते हैं उसका रेट कुछ और होता है। बेचने और सेल करने के दरमियान ब्रोकर ने, जिस ब्रोकर के साथ आप काम कर रहे होते हैं, उसने अपना एक स्प्रेड रखा होता है, एक अपना मार्जिन, एक अपना कमीशन रखा होता है। ठीक है, जैसे हम जाते हैं किसी एक्सचेंजर के पास जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम सऊदी अरब जाना है तो हमने रियाल परचेज करना है। आपको पता है कि एक रियाल 2800 रुपये का आज से 2 साल पहले था। जब हम खरीदने जाते हैं तो एक रियाल 2800 रुपये का मिलता है। जब हम उसको सेल करने जाते हैं तो वही रियाल 26 से 27 रुपये का हमसे एक्सचेंजर जो है ना हमसे खरीदते हैं। तो दरमियान में वो 1 से 2 रियाल का जो है, सॉरी 1 से 2 रुपये का वो अपना कमीशन या आप कह लें कि प्रॉफिट अपना रखते हैं। तो सेम इसी तरह बिड और आस्क जो है कॉन्सेप्ट यही है कि ब्रोकर अपना मार्जिन जरूर रखता है, अपना प्रॉफिट जरूर रखता है। स्प्रेड, ठीक है, स्प्रेड आप स्प्रेड कह लें या ब्रोकर का कमीशन कह लें, इसके बारे में भी आपको इंशाल्लाह छठे स्टेप में आपको कंप्लीट इसका मैं आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, नंबर 7 पे है पिप्स एंड स्प्रेड इंट्रोडक्शन एंड कैलकुलेशन। दोस्तों, ये बहुत ही अहम टॉपिक है। नंबर 7, फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में ये जो पिप्स है, पिप्स की बदौलत आप कैलकुलेट कर पाते हैं कि मार्केट कितना ऊपर गई है या कितना नीचे आई है। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद नंबर 8 पे है स्प्रेड इंट्रोडक्शन। इसके बारे में भी इंशाल्लाह आगे जाके आपको डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, तो आई थिंक कि अब हम शुरुआत करते हैं बाय एंड सेल कॉन्सेप्ट से। अच्छा फ्रेंड्स, ये जैसे कि आपने सेकंड लेक्चर में देखा है कि ये लैपटॉप का जो सॉफ्टवेयर है फॉरेक्स ट्रेडिंग का, ये उसका व्यू है। हमने अगर हम उस सॉफ्टवेयर को ओपन करें तो बिड और आस्क प्राइस यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, अच्छा, उससे पहले हमने बाय और सेल को हमने क्लियर करना है कि बाय क्यों करते हैं, सेल क्यों करते हैं। ठीक है, नंबर 1 पे हमने सेल और बाय को डिस्कस करना है कि सेल क्यों करते हैं और बाय क्यों करते हैं। बाय बेसिकली आपने देखा यहाँ पे जो कैंडल्स बनी है ग्रीन कलर की, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, और जो वाइट कैंडल है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, इसको कहते हैं सेल। जब ऐसा मौका हो, जब वाइट कलर की कैंडल बनना स्टार्ट हो रही हो, तो उस टाइम आपने सेल की ट्रेड करनी है।
जब ग्रीन कलर की ट्रेड बन रही हो नीचे से ऊपर की तरफ, तो आपने बाय की ट्रेड करनी है। जैसे फर्ज करें आपको पता है कि आपने एक मोबाइल परचेज करना है, आपको पता है कि आने वाले 2-4 दिनों में उसका रेट बहुत अप हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, उसको फौरी तौर पर आप उसको खरीद लेंगे। ठीक है, जब आपको पता है कि आपके पास एक मोबाइल है और वो आने वाले दौर में उसकी कीमत बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी, तो आप उसको सेल पे लगा देंगे। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट इसका होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी। ठीक है, और अगर आप ये देखें कि ये राइट साइड पे आपको कुछ कैलकुलेशन नज़र आ रही है, 1.2665 से लेकर ये ऑनवर्ड आपको एक पैमाना टाइप नज़र आ रहा है, कुछ सेंटीमीटर के पॉइंट्स लिखे नज़र आ रहे हैं। ये बेसिकली होता है पिप्स एंड स्प्रेड। ठीक है, इस चीज़ को भी आगे जाके मैं डिटेल में आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा फ्रेंड, ये पिछली स्लाइड में भी मैंने आपको बताया था कि जब बाय की कैंडल्स होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, बाय की कैंडल जो नीचे से जब ऊपर की तरफ रेट जाए तो उस टाइम हमें बाय करना चाहिए, और जब ऊपर से नीचे की तरफ किसी करेंसी का रेट नीचे की तरफ गिर रहा हो या उसके रेट में कमी आ रही हो तो आपने उसको सेल करना है। ठीक है, आपने जो फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में या फॉरेक्स ट्रेडिंग जब करेंगे तो आपने H1 का चार्ट ओपन करना है। H1 का चार्ट इट्स मीन के ये एक कैंडल 1 घंटे की होनी चाहिए। ठीक है, तो इन तमाम कैंडल्स को, ये जितनी भी आपको बार्स नजर आ रही हैं, इनको कैंडल स्टिक कहते हैं। ठीक है, कैंडल स्टिक्स कहते हैं। और ये तो आपको कंफर्म हो गया है कि बाय कब करना है, जब नीचे से ऊपर की तरफ मार्केट मूव कर रही हो तो उस टाइम आपने बाय की ट्रेड लगानी है। अगर नीचे से ऊपर की तरफ मार्केट मूव कर रही है और वहां पे आप सेल की ट्रेड लगा लें तो आपको लॉस होगा, या ऊपर से नीचे की तरफ मार्केट मूव हो रही है और आप यहाँ पे बाय कर लें तो आपको लॉस होगा। ठीक है, तो आई थिंक बाय और सेल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। फ्रेंड्स, आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में ये 2 जानवरों को देखा है, बुल्स और बियर। ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में इन दोनों जानवरों को फॉरेक्स ट्रेडिंग से जो है ना बहुत ज़्यादा तशबीह दी है। ये बुल्स का मतलब ये है कि आपने देखा है कि जो बुल्स होता है वो हमेशा जब भी अटैक करता है वो नीचे से सींग मारता है और ऊपर की तरफ उठाता है। ठीक है, और सेम इसी तरह बियर जो है वो खड़े होकर नीचे की तरफ वो झपट्टा मारता है, यानी कि पंजा मारता है, तो इट्स मीन कि वो ऊपर से नीचे की तरफ हमला करता है। ठीक है, तो यही चीज जब जब कभी मार्केट में बाय का ट्रेंड होता है तो ये टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है बुलिश। ठीक है, बुलिश का मतलब ये है कि मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि एक करेंसी है जैसे डॉलर है, डॉलर का रेट बढ़ रहा है और मुसलसल बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ उसका रेट जा रहा है, तो ये बुलिश कहा जाएगा। ठीक है, बाज़ जगह पे बुलिश कहा जाता है। अक्सर आप जब न्यूज़ वगैरह पढ़ेंगे या आप डाटा वगैरह देखेंगे तो आपको बार बार एक ही वर्ड्स आपको बार बार आपके सामने आएगा कि जी फलाना न्यूज़ की वजह से अब यूएसडी का या ग्रेट ब्रिटिश पाउंड का बुलिश ट्रेंड होने वाला है। बुलिश ट्रेंड का मतलब ये है कि जी उसका रेट बढ़ने वाला है, बस आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। ये बुलिश कहते हैं, रेट उसका ऊपर की तरफ जाए तो ये टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है बुलिश और बाय एक ही चीज़ है। अच्छा, बहुत सी जगहों पे ये टर्मिनोलॉजी यूज होगी कि बियरिश बेसिकली बियर से आखिज किया गया वर्ड्स है। ठीक है, और बियरिश बेसिकली इसलिए यूज किया जाता है कि जब आने वाला ट्रेंड सेलिंग का होगा तो ये वर्ड यूज किया जाएगा बियरिश, और बियरिश का मतलब ये है कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, यानी कि अगर ये पाउंड की मार्केट है तो पाउंड के रेट में कमी आ रही होती जिसकी वजह से पाउंड का रेट ऊपर से नीचे की तरफ गिरने लग जाता है। ठीक है, तो इस टर्मिनोलॉजी को बियरिश कहते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको इसकी समझ आ गई होगी।
अच्छा दोस्तों, फॉरेक्स ट्रेडिंग में बेशुमार हजारों के हिसाब से पेयर्स बने हुए हैं, हजारों करेंसी हैं, हजारों कंट्रीज की करेंसीज हैं। लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा जो फॉरेक्स ट्रेडिंग की जाती है जिन करेंसीज पर, वो ये 7 मेजर करेंसीज हैं। ठीक है, जैसे यूरो यूएसडी, द यूरो यूएसडी, फिर यूएसडी जेपीवाई, ये बेसिकली जैपनीज येन है। फिर जीबीपी यूएसडी, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड। फिर यूएसडी सीएचएफ, ये है स्विस फ्रांस। ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी, और यूएसडी कैनेडियन डॉलर। फिर न्यूजीलैंड यूएसडी। ठीक है, ये तमाम पेयर्स जो है ना बहुत अच्छे हैं, और फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे ज़्यादा इन्हीं पेयर्स पर बिजनेस हो रहा है। ठीक है, अगर आपको मैं ये दिखाऊं कि अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा या आपको समझाना चाहूँगा कि एक मिनट वापस जाते हैं। हर पेयर के साथ यूएसटी क्यों है? ठीक है, अगर आप देखें तो यूरो यूएसटी, यूएसटी जेपीवाई, जीबीपी यूएसटी, यूएसटी सीएचएफ, ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसटी, यूएसटी कैड, न्यूजीलैंड डॉलर ऑब्लिक यूएसटी, हर एक के साथ यूएसटी है। ऐसा क्यों नहीं है कि यूरो के साथ पीकेआर क्यों नहीं है? ठीक है, अब ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि यूएसडी को तमाम करेंसीज के साथ इसलिए पेयर बना दिया गया है क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बिजनेस होने वाली करेंसी है वो यूएसडी डॉलर है। ठीक है, जिसकी परसेंटेज कुछ इस तरह दी है कि जी 4% पर सिर्फ और सिर्फ जीबीपी है। अगर आप देखें, यानी लंदन की जो करेंसी है पाउंड, ये ओवरऑल 4% इस पर बिजनेस किया जा रहा है। ठीक है, और जैपनीज येन पे भी 4% बिजनेस किया जा रहा है। इसी तरह यूरो पर 2% बिजनेस किया जा रहा है। ठीक है, और अगर अदर करेंसीज ले लें, ये तो 3 करेंसीज हैं, इस तरह हजारों और करेंसी है, वो सारी मिलाएं तो 28% बनता है। अच्छा, इन सब को देखते हुए ये जो 28% है ना, इसमें पूरी दुनिया की करेंसीज है, जो कि उसकी परसेंटेज 28 बनती है। अब इन सब को देखते हुए अगर यूएसडी को कंपैरिजन किया जाए बाकियों से, तो 62% तो खाली यूएसडी बिजनेस कर रहा है पूरी दुनिया में। ठीक है, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि दुनिया की तमाम करेंसी एक साइड पे और यूएसडी एक साइड पर है। ठीक है, यानी एक साइड पर वो बाकी करेंसियों से बहुत पावरफुल है। तो यही वजह है कि यूएसडी को इन तमाम करेंसी के साथ पेयर बना दिया गया है। यूएसडी को इन तमाम करेंसीज के साथ पेयर बना दिया ताकि जब यूएसडी की कीमत में इजाफा हो तो बाकी करेंसी की कीमत डाउन होने लग जाएगी। अगर बाकी करेंसी की कीमत अप होगी तो ऑटोमेटिकली यूएसडी की कीमत में कमी आ जाएगी। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं बेस करेंसी एंड कोड करेंसी डिफरेंस। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो मेजर पेयर्स हैं वो कुछ इस तरह दिखाई देते हैं, लाइक जीबीपी स्लैश यूएसडी। इट्स मीन के इन दोनों का आपस में पेयर बना हुआ है, यानी जीबीपी को जीबीपी वर्सेस जीबीपी कहते हैं ग्रेट ब्रिटिश पाउंड को। ठीक है, जीबीपी वर्सेस यूएसडी, यानी जो आपको जीबीपी यूएसडी की वैल्यू नजर आ रही होगी वो बेसिकली यूएसडी के मुकाबले में पाउंड की जो कीमत है ना, वो वैल्यू आपको चार्ट पे नजर आएगी। ठीक है, अब आपने देखा है कि जीबीपी स्लैश यूएसडी, पहले जीबीपी है यानी कि ये एक अलहदा मुल्क की करेंसी है, और यूएसडी अमेरिकन डॉलर को कहते हैं। ठीक है, अब ये जो पहले जीबीपी जो दिया हुआ ना ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, ये बेसिकली है क्या? इसको कहते हैं बेस करेंसी। ठीक है, इसको कहते हैं बेस करेंसी। जितनी भी आप अगर यूएसडी से पहले जो आपको नजर आ रहा है, ये तमाम की तमाम बेस करेंसी है। अब जो बेस करेंसी के बाद की जो करेंसी है उसको कहते हैं कोड करेंसी।
कई जगहों पे कोड करेंसी कहते हैं, काउंटर करेंसी भी कहते हैं और पेएबल करेंसी भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि आप यूएसटी दे रहे होते हैं, यूएसटी दे के पाउंड को खरीद रहे होते हैं, ठीक है, या पाउंड को सेल कर रहे होते हैं और आपके पास यूएसटी होता है, उसकी वैल्यू बढ़ रही होती है, ठीक है। आपको इस चीज का पता होना चाहिए। बहुत से फ्रेंड्स कहते हैं कि सर ये जीबीपी यूएसटी पेयर है, जीबीपी यूएसटी करेंसी है, ठीक है। जीबीपी यूएसटी करेंसी नहीं है, जीबीपी यूएसटी बेसिकली एक पेयर है, ठीक है। जीबीपी बेसिकली एक करेंसी है, ये लंदन की करेंसी है, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड है, उसका पेयर बना दिया गया यूएसटी के साथ, ठीक है। मैंने इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि यूएसटी बहुत बड़ी वैल्यू रखता है, ठीक है, बाकी करेंसियों की निस्बत, इसलिए उसको तमाम करेंसियों के साथ उसका पेयर बना दिया है फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि बेस करेंसी किसे कहते हैं। जो पहले 3 अल्फाबेटिक्स है उसको कहते हैं बेस करेंसी, और जो बाद के 3 के बाद के जो अल्फाबेटिक्स है लाइक यूएसटी उसको कहते हैं कोड करेंसी, काउंटर करेंसी भी कहते हैं और पेएबल करेंसी भी कहते हैं। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है? जीबीपी यूएसटी है, आपको ये नजर तो आ रहा है और आपको ये भी पता चल रहा है कि ये बेस करेंसी है, ये कोड करेंसी है। आखिर क्या वजह है कि जीबीपी यूएसटी ऊपर भी जा रहा होता है चार्ट में, नीचे भी आ रहा होता है, इसकी क्या वजह है? अच्छा, अगर फर्ज करें कि लंदन में कोई ऐसा काम होता है, क्रैशिश आ जाते हैं, या आप कह लें कि उनकी इकोनॉमी बहुत बेहतर होती है, तो डेफिनेटली जब किसी कंट्री की करेंसी बेहतर होती है या उनके मुल्की हालात बेहतर होते हैं, रोजगार वहां पे मुहैया हो रहे होते हैं, तो उनकी करेंसी ऑटोमेटिकली अप हो जाती है। इट्स मीन कि जीबीपी यूएसटी ऊपर की तरफ जाएगा और उसके अगेंस्ट, क्योंकि ये पेयर बना होता है यूएसटी के साथ, तो ये अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली यूएसटी नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। इसमें ये ज़हन में रखें आप कि जितने भी पेयर्स बने हुए यूएसटी के साथ, अगर एक करेंसी बेस करेंसी अगर ऊपर जाती है तो डेफिनेटली कोड करेंसी नीचे की तरफ आती है, ठीक है। यानी कि जीबीपी यूएसटी या बेस करेंसी की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो कोड करेंसी की वैल्यू डाउन हो रही होती है। ये एक दूसरे के पैरेलल चल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि आपको बास टाइम ऑथेंटिक सोर्स से पता चलता है कि आज लंदन में इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है, और इलेक्शन उस कंट्री के हक में बेहतर है, तो आपको पता लग जाएगा यार ये एक उनकी करेंसी बेहतर होने जा रही है। तो आप उस सूरत में क्या करेंगे कि जीबीपी यूएसटी को फौरी तौर पे बाय कर लेंगे, ठीक है। जब बाय करेंगे तो आप बाय यूएसटी को नहीं कर रहे, आप बेसिकली जीबीपी को कर रहे हैं। जब जीबीपी को बाय कर रहे होते हैं तो जीबीपी का रेट तो बढ़ रहा होता है, लेकिन यूएसटी का रेट उस बढ़ने की वजह से कम हो रहा होता है, ठीक है। जीबीपी के ऊपर जाने की वजह से यूएसटी का रेट गिर रहा होता है, ठीक है। तो ये दोनों करेंसी मूवमेंट कॉन्सेप्ट, बेसिकली ये करेंसी इस तरह मूव करती है। एक करेंसी अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो दूसरी कोड करेंसी नीचे की तरफ आ रही होती है। ये देखें आप, जैसे यहाँ पे यूरो स्लैश यूएसटी है, ये बेस करेंसी है, यूरो बेस करेंसी है, और यूएसटी को कोड करेंसी भी कहते हैं, काउंटर भी कहते हैं और पेएबल करेंसी भी कहते हैं। सेम इसी तरह अगर इसको रिवर्स कर लें, यूएसटी जेपीवाई आप एक करेंसी, ये जापानीज येन है, जेपीवाई को बेसिकली जापानीज येन कहते हैं, जापान की करेंसी है। आपने अक्सर देखा है कि जिस तरह यूरो यूएसटी में यूरो शुरू में और यूएसटी बाद में है, तो इसी तरह यूएसटी के बाद जेपीवाई क्यों है, तो ये इसका पेयर बना ही इसी तरीके से है, ठीक है। तो इसमें ऊपर वाली करेंसी में यूरो यूएसटी में यूरो बेस करेंसी है और यूएसटी काउंटर करेंसी है या कोड करेंसी है। इसी तरह यूएसटी जेपीवाई में यूएसटी बेस करेंसी है और जेपीवाई कोड करेंसी है, ठीक है। आई थिंक अब आपको समझ आ गई होगी कि बेस करेंसी क्या है और कोड करेंसी क्या है, ठीक है।
तो फर्दर मैं आगे जाके आपको बताता हूँ कि इसको आपने अगर बाय करते हैं तो किस तरीके से करते हैं और कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट कर रही होती है। बस आपने क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग में गलती की गुंजाइश नहीं है, चीज़ों को अच्छे तरीके से आपने समझना है, तो ये इस चीज़ को ज़हन नशी कर लें कि जो पहली 3 अल्फ़ाबेटिक्स है वो बेस करेंसी की होती है, ठीक है, और जो लास्ट 3 अल्फ़ाबेटिक्स है वो कोड करेंसी की है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब आपको बाय एंड सेल कॉन्सेप्ट, ठीक है, जैसे ये जीबीपी स्लैश यूएसटी, जीबीपी बेस करेंसी और यूएसटी कोड करेंसी है। अब इसका मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, आपको मुख्तलिफ सोर्स से पता चलता है कि जीबीपी की न्यूज़ आई है, ठीक है। अब आपको मैं यहाँ पे बता दूं, अगर नीचे दी गई बेस करेंसी की पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए, यानी कि ये वाली बेस करेंसी, अगर नीचे दी गई बेस करेंसी की पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए तो उस सूरत में जीबीपी यूएसटी को बाय करना चाहिए, ठीक है। आपको पता चलता है कि जी लंदन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है और आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ा एक इशू इनका चल रहा है ब्रेक्सिट का। आई थिंक आप लोगों को, बहुत से लोगों को पता होगा ब्रेक्सिट के हवाले से। अगर आपको ये पता चल जाता है कि पाउंड को, यानी कि लंदन की करेंसी को या लंदन को यूरोपियन यूनियन के साथ अटैच करने लगे हैं, तो ये उस मुल्क की करेंसी के लिए एक बहुत बड़ा वैलिड पॉइंट है। जब इस तरह की न्यूज़ आती है तो आपको फौरन जीबीपी यूएसटी को बाय कर लेना चाहिए, ठीक है। अगर नीचे दी गई बेस करेंसी की पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए तो उस सूरत में जीबीपी यूएसटी को बाय करना चाहिए, ठीक है। और इसी के अगर पैरेलल बात की जाए, अगर ऊपर दी गई करेंसी यानी कि जीबीपी यूएसटी, अगर ऊपर दी गई कोड करेंसी यानी कि इसकी यूएसटी की, अगर ऊपर दी गई कोड करेंसी की पॉजिटिव न्यूज आ जाए तो उस सूरत में जीबीपी यूएसटी को सेल करना चाहिए, ठीक है। यानी ये बात हो रही है कि अगर पाउंड की पॉजिटिव न्यूज आए तो फौरन इफेक्ट होता है बेस करेंसी पर, ठीक है। अगर यूएसटी की अगर पॉजिटिव न्यूज आ जाए तो फौरन इफेक्ट होता है बेस करेंसी पर, नेगेटिव इफेक्ट होता है। यानी कि अगर यूएसटी की न्यूज पॉजिटिव आती है तो पाउंड को सेल करना चाहिए, अगर जीबीपी यूएसटी की पॉजिटिव न्यूज आती है तो उसको बाय करना चाहिए। बस ये आप थोड़ा सा इस चीज को सीख लें, समझ लें। जब भी कभी यूएसटी की कहीं से भी आपको न्यूज मिलती है कि यार यूएसटी का आने वाले दिनों में पॉजिटिव डाटा आने वाला जो कि यूएसटी के रेट को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, ठीक है, इस तरह की अगर आपका कोई दोस्त वगैरह या फॉरेक्स की दुनिया में बेशुमार ऐसे प्लेटफॉर्म है जो कि न्यूज वगैरह दे रहे होते हैं, फिर एनालिस्ट अपने एनालिसिस शेयर कर रहे होते हैं, अगर आपको कहीं से भी पता चलता है कि यूएसटी की पॉजिटिव न्यूज आने वाली है तो फिर आपने उसी टाइम जेन में रख लेना है कि यूएसटी की पॉजिटिव न्यूज का ये इफेक्ट होना है कि जितनी भी यूएसटी के अगेंस्ट करेंसीज है ना, बेस करेंसी जैसे जीबीपी यूएसटी है, यूरो है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, उसके बाद न्यूजीलैंड डॉलर है, कैनेडियन डॉलर है, यानी वो तमाम करेंसी जिसके यूएसटी से पहले जो है ना ये 3 अल्फाबेटिक शो हो रहे हो, उन तमाम करेंसीज को आपने सेल कर देना है अगर तो आपको ये पता चलता है कि यूएसटी की पॉजिटिव न्यूज आने वाली है, ठीक है। अगर आपको ये पता चलता है कि यूएसटी की नेगेटिव न्यूज आने वाली है तो आपने वो तमाम करेंसी जो स्लैश से पहले यूएसटी हो, ठीक है, वो तमाम पेयर्स में जिसके शुरू में यूएसटी हो, उसको आपने यूएसटी के नेगेटिव न्यूज आने पर उसको आपने सेल करना है, ठीक हो गया। और अगर यूएसटी की पॉजिटिव न्यूज आई है तो आपने वो तमाम करेंसी जो यूएसटी से पहले लगी है उसको आपने बाय करना है, ठीक है। तो इस चीज को आपने
बिल्कुल जेन में रखते हैं, बल्कि इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ भी लें। अगर नीचे दी गई बेस करेंसी की पॉजिटिव न्यूज आ जाए तो उस सूरत में जीबीपी यूएसटी को बाय करना है। अगर ऊपर दी गई कोड करेंसी यानी ये वाली करेंसी की पॉजिटिव न्यूज आ जाए तो जीबीपी यूएसटी को आपने सेल करना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ये, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा टाइम लगा लें इस पर, आप कोशिश करें कि पेपर वर्क कर लें, पेपर पे लिखे किसी नोटबुक में लिख के नोट करें कि जी ये करेंसी पाउंड ऊपर क्यों जाता है और पाउंड नीचे क्यों आता है, इन दोनों का इफेक्ट किस वजह से पड़ रहा होता है। जब आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप मार खाएंगे, आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपको कोई मुश्किल पेश आएगी। ठीक है, आई थिंक कि आपको ये समझ आ गई है, और अगर नहीं आई तो आप ज़रूर मुझसे पूछें, बार बार क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह मैं इसका आंसर दूंगा। ये देखें, अच्छा अब ये पिछली स्लाइड में यही बात हो रही थी। अगर नीचे दी गई बेस करेंसी की पॉजिटिव न्यूज आ जाए तो इस सूरत में यूएसटी जेपीवाई को बाय करना है। यानी कि अब यूएसटी जेपीवाई है, पहले जीबीपी यूएसटी था, अब यूएसटी जेपीवाई है। अब ये देखें कि यूएसटी क्योंकि शुरू में है तो इसलिए ये बेस करेंसी है, जेपीवाई क्योंकि बाद में है तो ये कोड करेंसी है। इससे पिछली स्लाइड में जीबीपी शुरू में था और यूएसटी बाद में था। यूएसटी बाद में होने की वजह से कोड करेंसी कहलाता था और जीबीपी शुरू में होने की वजह से बेस करेंसी। अब इसमें यूएसटी जो है ना शुरू में है तो इसलिए बेस करेंसी यूएसटी कहलाएगा, और जेपीवाई क्योंकि बाद में है तो इसको कोड करेंसी कहते हैं। अब नीचे दी गई बेस करेंसी यानी ये करेंसी की पॉजिटिव न्यूज आ जाए तो इस सूरत में यूएसटी जेपीवाई को बाय करना है। ठीक हो गया। अब अगर ऊपर दी गई कोड करेंसी ये वाली, अगर ऊपर दी गई कोड करेंसी यानी कि जैपनीज येन की पॉजिटिव न्यूज आ जाए तो उस सूरत में यूएसटी को आपने सेल करना है, इसको सेल करना है आपने। ठीक है, तो असल में डियर इन कॉन्सेप्ट को आप अच्छे तरीके से अगर समझ लें तो मेरा नहीं ख्याल कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में कहीं भी आपको मुश्किल आएगी। सबसे मेन चीज़ होती है कि जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं तो वहाँ पे डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है कि ये इस करेंसी की, अगर फर्ज करें पाउंड की अगर न्यूज़ आ रही है तो यार एट द टाइम हमने क्या स्टेप लेना है। हम ये नहीं देख रहे होते, पाउंड की ट्रेड फौरी लगा तो लेते हैं लेकिन हम यूएसटी के चार्ट को नहीं देख रहे होते कि यूएसटी किस पोजीशन पे है और आया कि यूएसटी की कोई न्यूज़ तो नहीं है। अगर यूएसटी की न्यूज़ पॉजिटिव है तो मौजूदा बेस करेंसी यानी पाउंड है उस पर इफेक्ट कर सकती है। तो ये चीज़ें जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, बेस करेंसी और कोड करेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा, आपके लिए मसले मसाइल आते रहेंगे। इसकी मैक्सिमम आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब आप ये देखें कि यूएसटी, अब ये जितने भी पेयर्स हैं, ठीक है, इसमें यूएसटी बाद में है। ठीक है, और शुरू में जैसे जैपनीज येन है, यूरो है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, न्यूजीलैंड डॉलर है, कैनेडियन डॉलर है, लेकिन इन तमाम बेस करेंसी का पेयर बना हुआ है यूएसटी के साथ। अगर यूएसटी देखें, यूएसटी पॉजिटिव न्यूज इफेक्ट ऑन पेयर्स, यूएसटी की अगर पॉजिटिव यानी मुस्बत यानी कि यूएसटी की फेवर में जो न्यूज आती है उससे क्या होता है कि ये जो शुरू की करेंसी है इसको फौरी सेल कर देना चाहिए। ठीक है, यूएसटी की पॉजिटिव न्यूज आने पर आपने इन तमाम करेंसी को जिसके शुरू में डिफरेंट करेंसी शो हो रही है और बाद में जो है ना उसकी कोड करेंसी यूएसटी है उसको आपने सेल करना है। ठीक है, इसी तरह यूएसटी की नेगेटिव न्यूज आ जाए, ठीक है, यूएसटी की अगर नेगेटिव न्यूज आती है तो आपने वो पेयर, वो तमाम पेयर जिसके आखिर में यूएसटी आता है तो उस पेयर को आपने बाय कर लेना। जैसे जीबीपी है, यूरो है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, न्यूजीलैंड, कैनेडियन डॉलर, वो तमाम पेयर यूएसटी की नेगेटिव न्यूज आने पर वो तमाम पेयर जिसके आखिर में यूएसटी लगता है उसको आपने बाय करना है। ठीक है, तो आई थिंक ये आपने अच्छे तरीके से इसको समझना है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अच्छा फ्रेंड्स, ये जीबीपी यूएसटी पेयर आपने इससे पिछली 2-3 स्लाइडों में भी आपने इसको रीड किया है। फर्ज करें कि हम
एक मिनट। अच्छा, ये अगर आप देखें, इसको मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। अच्छा, जीबीपी यूएसटी। अब ये जो चार्ट है ये बेसिकली जीबीपी यूएसटी का चार्ट है। अगर आप इसके साइड पे देखें तो ये इसका रेट चल रहा है 1.2627, 1.2640, 1.2653। तो ये इसका रेट चल रहा है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब ग्रीन कैंडल नीचे से ऊपर की तरफ जाए तो इट्स मीन कि ये बाय का ट्रेंड है। अब फर्ज करें कि इस पॉइंट पर आप बाय कर देते हैं, ये आप बाय कर देते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पर आप बाय कर देते हैं। ये पॉइंट है, फर्ज करें ये है तकरीबन 2700 वाला पॉइंट है, 2700, 1.2700। यहाँ पे आप बाय करते हैं और आप वेट करते हैं यहाँ तक मार्केट के जाने का, ठीक है। यहाँ तक जाने का आप वेट करते हैं और जब आप देखते हैं कि यहाँ तक चला गया है, आपको प्रॉफिट काफ़ी हद तक मिल रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने उसको क्लोज कर देना। वो प्रॉफिट आपके बैलेंस में ऐड हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं, जब आप जिस करेंसी के शुरू में अदर करेंसी है और एंड पर यूएसटी है, तो आप बाय करेंगे तो इफेक्ट इस करेंसी पर होगा, ठीक है। अब ये नहीं है कि अगर यूएसडी की पॉजिटिव न्यूज आई है तो इसको बाय करना पड़ेगा, नहीं। अगर बाय जब भी करेंगे, बाय आपको इसको करना पड़ेगा जो शुरू की बेस करेंसी है, ठीक है। बाय के लिए इस पहली करेंसी को आपने चूज करना है, ठीक है। ये नहीं है कि जीबीपी यूएसडी का ग्राफ है तो आप बाय के लिए इसको बाय कर रहे हैं, नहीं। जब इसको बाय करेंगे, जब इसको बाय करना होगा, आपको पता है इसकी कीमत में इजाफा हो रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, ये ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आ जाएगा। इट्स मीन कि ये जीबीपी यूएसडी का ग्राफ है, तो आपको उस सूरत में जब यूएसडी की पॉजिटिव न्यूज आए तो आपने जीबीपी को सेल करना है, आपने इसको बाय नहीं करना, आपने इसको सेल करना है। जब सेल करेंगे तो फिर आपको इसका प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। आप फर्ज करें कि इस पॉइंट पर आप सेल करते हैं। जब सेल करेंगे, देखें एक चीज मैं आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि एक बात तो तय है कि जब बाय करते हैं पाउंड को, अगर हम यहां से बाय कर लेते हैं, ये देखें पाउंड को अगर हम इस पॉइंट पे बाय करते हैं तो यकीनन यहां से रेट इसका ऊपर की तरफ जाएगा तो हमें फायदा होगा, ठीक है। लेकिन पाउंड को सेल क्यों करते हैं, ठीक है। जब हम पाउंड को सेल कर रहे होते हैं तब भी हमें फायदा मिल रहा होता है, जब हम बाय कर रहे होते हैं तब भी हमें फायदा। तो बाय की तो हमें समझ आती है कि किसी भी चीज को खरीदते हैं तो उसका रेट में इजाफा होता है तो आपको फायदा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सेल में जब आप सेल कर रहे होते हैं अपनी करेंसी को या जीबीपी को सेल कर रहे होते हैं, तो उसकी वो नीचे की तरफ उसकी कीमत आएगी तब भी आपको फायदा होगा। ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आई, तो इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखें आपकी करेंसी यूएसडी डॉलर में है, ठीक है। जब आप पाउंड को यहाँ पे सेल करते हैं तो यूएसडी की जीबीपी की कीमत में कमी आ रही होती है। जब जीबीपी की कीमत नीचे गिर रही होती है तो कौन सी करेंसी ऊपर की तरफ जा रही होती है, वो है यूएसडी। यानी आपने जो ट्रेड लगाई है उसमें जीबीपी के गिरने की वजह से उस ट्रेड में आपके यूएसडी डॉलर में इजाफा हो रहा होता है, तो वो जो ट्रेड आपने ओपन की होती है वो प्रॉफिट में जा रही होती है जब पाउंड नीचे की तरफ आपने सेल किया हो तो, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि जब पाउंड की आपको न्यूज आती है कि आपने
पाउंड आने वाले वक्तों में इसका रेट में इजाफा हो सकता है, तो आपने उस टाइम इसको बाय करना है। लेकिन आपको ये पता चलता है कि यूएसडी की कीमत में इजाफा होने वाला है, तो आपने पाउंड को सेल करना है, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल चल रही होती है। अगर यहाँ देखें तो ये देखें, पाउंड ऊपर की तरफ जा रहा है तो यूएसडी नीचे की तरफ आ रहा है। अगर यूएसडी ऊपर की तरफ जाएगा तो डेफिनेटली पाउंड नीचे आएगा। तो आपने क्या करना है, यूएसडी की पॉजिटिव न्यूज आएगी तो आपने पाउंड को सेल ही करना है। अगर यूएसडी की नेगेटिव न्यूज आएगी तो आपने पाउंड को बाय करना है, ठीक है। बिट एंड आस्क, अच्छा जी। अच्छा फ्रेंड्स, आपको मैंने इस लेक्चर के शुरू में चार्ट दिखाया था, बल्कि मैं इसको मज़ीद आपको दिखा देता हूँ एक मरतबा फिर। अगर आपको चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पे जीबीपी यूएसडी के सामने दो रेट शो हो रहे हैं। जो मैंने आपको बताया था कि जब आप कोई करेंसी खरीदने जाते हैं तो खरीदते टाइम रेट कुछ और होता है, जब उसको आप सेल करने जाते हैं उसी एक्सचेंजर को तो उस टाइम रेट कुछ और होता है, ठीक है। यानी कि वो एक्सचेंजर अपना प्रॉफिट दरमियान में रख कर आपसे खरीदो फरोख्त करते हैं, ठीक है। तो ये जिस ब्रोकर के साथ हमने काम करना है ये बेसिकली उसका प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इंस्टा फॉरेक्स। अब इस ब्रोकर ने अपना जो प्रॉफिट रेशियो रखी है वो देख लें आप, वो क्या है, 26-21 और 26-24, इसके दरमियान 3 पिप्स का उसने मार्जिन रखा हुआ है, ठीक है। इस बिड और आस्क के प्राइस के दरमियान जो डिफरेंस है ना, वो ब्रोकर का स्प्रेड होता है, ठीक है। ब्रोकर का स्प्रेड कह लें, या ब्रोकर ने 3 पिप्स का जो है ना वो प्रॉफिट रखा हुआ है। तो आपने यहाँ देख लें कि 1.2680 बिड है और ये सेल रेट है, ठीक है। यहाँ इस रेट पर सेल किया जाता है। और अगर आप कोई चीज खरीदते हैं, आस्क बाय रेट 1.2683, यानी कि 80 और 83 के दरमियान किस चीज का डिफरेंस है, 3 पिप्स का डिफरेंस है। यानी कि 3 ब्रोकर का ये स्प्रेड है 3 पिप्स, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जब भी कभी आप एक ट्रेड लगाएंगे, जब भी पर ट्रेड आप जब भी लगाएंगे तो ब्रोकर ने अपना 3 पिप्स या 3 पिप्स का स्प्रेड जो है वो उसने डिडक्ट कर लेना है, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको बता दूं कि डेमो अकाउंट में आपने देखा होगा कि जी 1.2680 यानी कि पॉइंट के बाद 4 डेसिमल शो हो रहे होते हैं, ठीक है। ये डेमो अकाउंट में होता है, लेकिन रियल अकाउंट में आपको 26800 यानी कि 5 डेसिमल शो होंगे, ठीक है। तो ये डेसिमल्स वगैरह ये इसको आगे जाके इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करता हूँ। ये देखिए यूरो यूएसडी है, यूरो यूएसडी। अब आप देखें 1.27129 और 1.2713 यानी कि 27-12-9 और 27-13-9 के दरमियान 1 पिप्स की मूवमेंट है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। 27-12 से 27-13 के दरमियान 1 का डिफरेंस है और वो 1 को कहते हैं पिप्स, ठीक है। अच्छा पिप्स इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब मैं आपको ये बता दूं 1.26800 ये इस टाइम पाउंड की कीमत है डॉलर में, ठीक है, 1.26800। अब इसमें ये जो ये रियल अकाउंट के फिगर्स हैं, वरना अगर डेमो में अगर देखा जाए तो ये 0 नहीं शो होता, ये सिर्फ 4 पॉइंट के बाद सिर्फ ये 4 हिस्से नजर आते हैं, ठीक है। आपको मैं लाइव भी दिखा देता हूँ। ये देखें इसमें 5 आ रहे हैं क्योंकि ये रियल अकाउंट है। इसमें ये देखें 1.26790
यानी कि 1 पॉइंट के बाद 5 डेसिमल शो हो रहे हैं, जबकि हम डेमो काउंट ओपन करके देखते हैं। ये देखें, ये डेमो काउंट है, ये डेमो काउंट है। इसमें अगर आप देखें 1.26680, यानी कि पॉइंट के बाद 4 डेसिमल शो हो रहे हैं। तो आपने परेशान नहीं होना, लेकिन हमने इस चीज़ को समझना भी है कि ये 5 जो फिगर्स हैं ये है क्या। अच्छा, कि जो आखिरी जो डेसिमल है ना, ये बेसिकली 0.1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और 0.9 पे जब आता है तो उसके फौरन बाद फिर यहाँ पे तब्दीली आती है, ठीक है। इसको बेसिकली हम पिप्स कहते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ देखें, ये है 26-22, 26-22 और 26-35, इसके दरमियान जो डिफरेंस है वो तकरीबन 13 पिप्स का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये जो पिप्स होते हैं ये सबसे आखिरी वाले हिस्से जो हरकत कर रहे होते हैं या मूवमेंट, जिनमें मूवमेंट हो रही होती है, ये बेसिकली पिप्स है। अच्छा, अब ये जो सिफर है ये कब तब्दील होगा? जब ये 0.1 से स्टार्ट होगा और 0.9 के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह ये एक पिप्स है, ये बेसिकली एक पिप्स है। और ये जो 8 है, ये बेसिकली इन दोनों को मिलाएं तो 80 बनता है, ठीक है। लिहाजा ये 10 पिप्स है, ठीक है। अब ये बेसिकली 100 है, यानी कि 680, ये वाला हिस्सा इस ये 100 इसको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। और इसको, इस हिस्से को, इस डेसिमल्स को हजारों में शुमार किया जाता है, यानी कि 2680 पिप्स, ठीक है। और ये जो एक है पॉइंट से पहला फिगर, ये 10,000 इसको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली पिप्स इंट्रोडक्शंस हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें $1, यानी कि पॉइंट से पहले जो है वो डॉलर है, पॉइंट के बाद जो है वो सेंट्स है, यानी 5875। 5 क्या है, इसमें 5वां हिस्सा नहीं है, ठीक है। 5वां हिस्सा इसमें था जो कि 0.1 है। अब इसमें डायरेक्टली 4 दिए हुए। अब ये जो चौथा है ये पिप्स है, ये यानी 5 नंबर का मतलब है 5 पिप्स है, और 7 का मतलब है 70 पिप्स, ठीक है। अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो ये 75 पिप्स बन जाते हैं, ठीक है। और ये अगर देखा जाए तो ये, इनको हम ना काउंट करें तो 800, इट्स मीन 800 पिप्स, ठीक है। अगर हम इनको भी काउंट कर लें तो 875 पिप्स बन जाते हैं। अब ये जो है ना, ये 1 2 3 4 ये 1000 में काउंट होता है, तो इट्स मीन ये 5875 पिप्स। लेकिन अगर इनको हम ना काउंट करें तो 5000 पिप्स बनता है। इसी तरह पॉइंट से पहले जो एक है $1 है, वो इज इक्वल टू 10,000 पिप्स, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आ गई होगी। अच्छा, यहाँ पे भी आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि पिप्स है क्या। पहले चार्ट देख लेते हैं। ये देखें 2680 से 2690 तक, अगर आप देखें 2680 से 2690 तक 10 पॉइंट्स बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्ज करें कि आप फर्ज करें कि हम 80 रुपये में से 90 रुपये में से 80 रुपये अगर माइनस कर दें तो 10 रुपये बचते हैं, ठीक है। तो इसी तरह
90 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर माइनस कर दें तो 10 सेंटीमीटर बनते हैं, ठीक है। तो यही हिसाब इसके चार्ट में भी है। ये देखें 26-23 से लेकर 26-35 तक जो डिफरेंस है हम उसको चेक कर लेते हैं, अभी कैलकुलेट निकाल लेते हैं। 26-80 माइनस 26-23, ये देखें 57 पिप्स बनता है। एक मिनट मैं थोड़ा चार्जर लगा लूं। अच्छा, अब आप ये देखें 26-80 और 26-90 के दरमियान, ये देखें 26-81 है, 26-82 है, 26-83 है, 26-84 है, 85-86, 87-88, 89, इसको कहते हैं पिप्स। और ये कितने पिप्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 26-80 से 26-90 के दरमियान 10 पिप्स का फासला है। अब इस फासले को क्या कहते हैं? स्प्रेड, ठीक है। 10 ये हैं और 10 ये हैं, यानी कि 2700 से 26-80 के दरमियान 20 पिप्स का फासला है। आप इसको फासला कह लें या 20 पिप्स का स्प्रेड है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि पिप्स क्या चीज़ है। ये इसी तरह यहाँ पे 2700 से 26-80 तक 20 पिप्स बनते हैं, ठीक है। हम पिप्स को मजीद अच्छे तरीके से रीड करते हैं। एक मिनट, ये देखें ये एक पिप्स, ये 26-80 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 19 20, ये टोटल 20 पिप्स बनते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि पिप्स की किस तरह कैलकुलेशन की जाती है, ठीक है। और अगर आपको पिप्स की अच्छे तरीके से समझ आ जाती है तो फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में आपको ट्रेड करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अपने जो टोटल अमाउंट है उसकी कैलकुलेशन करने में भी, और उसको आपने किस तरह अपने पिप्स को या अपनी टोटल अमाउंट है उसको पिप्स पर डिवाइड करके किस तरह आपने सिक्योर ट्रेड लगानी है। तो ये चीज़ काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी अगर आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में आपको हमेशा इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती रहनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई थिंक आपको इन तमाम चीज़ों के बारे में पता लग गया होगा कि बाय और सेल कॉन्सेप्ट क्या, मेजर करेंसी पेयर्स इन फॉरेक्स मार्केट क्या, परसेंटेज ऑफ मेजर पेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये तमाम चीज़ों का आई थिंक आपको पता चल गया है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इससे एडवांस लेवल पर बनाई जाए और चंद और वीडियोस के ज़रिए आप मुकम्मल तौर पर फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख जाएं, ठीक है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से इजाज़त लूँगा। इस टाइम पाकिस्तान में रात के 1 से 1:30 बज रहे हैं और इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई हुई है। तो फिर भी मेरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर आप लोगों को फॉरेक्स ट्रेडिंग से रोशनास कर सकता, ठीक है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।